वो 1947-48 सब कुछ हो गया था, लेकिन कारगिल सब कुछ हमारी तरफ था, हम जीत जाते, लेकिन इन्हीं के साथ लेकिन होता। और किसी देखिए बात ये होती है कि एवरी वॉर इज फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव, आरजू जी, ठीक है ना। हर एक जंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। मैं आपको बता देता हूँ एज अ फौजी, और पाकिस्तानी आर्मी हो, ब्रिटिश आर्मी हो, अमेरिकन आर्मी हो, चाइनीज आर्मी हो, एवरी वॉर हैज एन ऑब्जेक्टिव। 1965 की लड़ाई का क्या ऑब्जेक्टिव था? कश्मीर को आजाद करना, सो कॉल्ड कश्मीर को कोट अनकोट आजाद करना। क्या कर पाए? नहीं कर पाए। फिर ये यौम दिफा किस चीज का मनाते हैं आप लोग 6 सितंबर को? भाई आप बाजार गई, आपने बोला मैं बाजार से मैंने 1 किलो चीनी लानी है, ठीक है, आप बाजार गई, वापस आ गई बिना 1 किलो चीनी के। आप कहते हैं अरे मैं तो बाजार चली गई, चलो सेलिब्रेट करेंगे हर साल। नहीं, आपका मुद्दा 1 किलो चीनी लाना था बाजार से, आप नहीं लेकर आए चीनी, इसका मतलब आपका मिशन फेल हो गया। तो ये ऐसे ये कुछ भी बोलते हैं, इसका अब क्या करें? अच्छा, यहाँ पे लास्ट में मैं एक चीज और आपसे बेटे साहब पूछना चाहूंगी। ये जो अभी रिसेंटली आप लोगों के एक आदमी पकड़ा गया था और उसके बाद आपने जैसे बताया कि उसकी डेथ हो गई, ये जिस तरीके से भी हो गया, हार्ट अटैक हुआ, व्हाटएवर, यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि उससे जबरदस्ती जो है वो स्टेटमेंट लिया गया कि जी उसको किसी कर्नल ने भेजा है या उसको 30,000 दिए हैं, क्योंकि अगर ये बात सच है, ये बात सही है, उससे स्टेटमेंट खुद दिया है, तो फिर ऐसे तो कुलभूषण वाला स्टेटमेंट भी भारत को मान जाना चाहिए। ये कहना है यहाँ पे लोगों का कि फिर उस बात के ऊपर आप लोग क्यों कहते हैं कि जी नहीं, उसने तो प्रेशर में आके या किसी तरीके से डरा धमका के उसे स्टेटमेंट लिया है, लेकिन अपने वाले स्टेटमेंट को आप लोग सही मानते हैं? देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके वाले स्टेटमेंट को झूठ या सही। हमारा केस तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान ने उसको डेथ पेनल्टी दी थी, राइट? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक दी। अगर पाकिस्तानी आर्मी कोर्ट ने उसको डेथ पेनल्टी दी थी कुलभूषण जाधव ने, तो आपने फांसी क्यों नहीं लगाई अभी तक? किसके डर फांसी नहीं लगाई? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, किसके डर से फांसी नहीं लगाई? भाई अकेला न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है मुल्क है, अकेला मुस्लिम मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं मानेगा बात, तो पाकिस्तान जज के घर पे बम मार देगा। इतनी सलाहियत रखता है पाकिस्तान, मुजाहिद चले जाएंगे बम लेके और उसके घर पे मार देंगे बम। क्यों नहीं करा उसको? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि उसको किडनैप करवाया था ईरान से। आप फांसी दीजिए ना उसको, क्यों नहीं फांसी दे रहे? किस चीज के लिए नहीं दे रहे फांसी? नहीं देंगे ये लोग, ये नहीं करेंगे उसको रख रखा है इन लिम्बो, ना इस तरफ ना उस तरफ। पहले इन्होंने जोश जोश में बोल दिया फांसी, इंडिया ने बोला कि है ही नहीं है जासूस। इंडिया ने सबसे पहले बोला कि हाँ ये नेवी का बंदा है, हाँ ये हमारा बंदा है। हम मना नहीं कर रहे कि हमारा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है। जासूस को तो सबसे पहले ये बोल देते कि है ही नहीं हमारा। जो भी स्पाई होता है उसका सबसे पहले तो कोई भी इंटेलिजेंस सर्विस हो कहती है हमारा ही नहीं बंदा। इंडिया ने बोला हमारे नेवी का बंदा यार, ये ईरान में था, तुम लोग पकड़ के लाए हो, और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चलाया। कोई जासूस के लिए केस चलाता है? हमने जासूस के लिए केस चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि हमें पता है वो इनोसेंट है। हम तो सामने बोल रहे हैं इनोसेंट है। लेकिन वो आदमी जो मर गया है उसके ऊपर भी तो पाकिस्तान कह सकता है ना कि आप लोगों ने उसको इतना ज्यादा परेशान किया, या इतना ज्यादा उस पर प्रेशर डाला गया जिसकी वजह से उसको इस तरह से हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। अब वो है ही नहीं, तो उससे सबूत कैसे मिलेगा? अब तो ब्लेम आराम से पाकिस्तान पे लगा दिया जाएगा कि जी आप लोगों ने इस तरह से कोई भेजा था। अब चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर ही हो, जिसे हमारे यहाँ बोला जाता है, मुझे नहीं पता नॉन स्टेट एक्टर का क्या मतलब होता है, लेकिन बोलते हैं हम लोग, तो वो भी हो सकता है। और जी ऐसा नहीं है। देखिए बात यह है ना कि उसको आदमी को चोट लगी थी बहुत ज्यादा, ही वाज इंजर्ड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही सकम्ड टू हिज इंजरीज। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है लोगों को इस स्टेट में, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है, कई चीजें हो जाती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ है। जहां तक यह है कि सबूत नहीं, और सबूत तो हम 26/11 का भी दे रखा है पाकिस्तान को, तो क्या कर लिया पाकिस्तान ने? कुछ करा? हमने तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी। हमने कारगिल की रिकॉर्डिंग, मुशर्रफ और वो जनरल अजीज के बीच में जो थी, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी कारगिल की हमने। आपने सुनी होंगी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग। मुशर्रफ की ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी जो RNAW वालों ने रिकॉर्ड करी थी, जब मुशर्रफ शायद बीजिंग में थे, कहाँ थे वो, या कहीं बाहर थे, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके तब पाकिस्तान ने बोला कि हमारे बंदे नहीं है वहां पे। फिर बाद में डेड बॉडीज लेगा। तो ये देखिए, ये सब क्या है कि पाकिस्तान के आज का नहीं आरजू जी है, बहुत पहले से है। और फिर खुद इनका फिर अच्छा, पहले मुशर्रफ ने मना करा, फिर जब मुशर्रफ को दिखा कि किताब लिख के मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे, फिर मुशर्रफ ने अपनी किताब में मान लिया वो चीज जो पहले अभी तक मना करता आ रहा था। वही मुशर्रफ जिसने पहले मना करा, उसने इन द लाइन ऑफ फायर लिखी, वो बड़ी मजेदार किताब है, पढ़िएगा, है मेरे पास पढ़ी। बस मुशर्रफ ने अपने ऊपर लिख दी कि मैं कितना महान था, मैंने कितने तीर मारे, कितने तोते आसमान से गिराए, उसने सब कुछ लिख दिया उसमें। ठीक है, और फैक्ट ऑफ द मैटर मुशर्रफ मान के चल रहा है कि हाँ मैं गया था इंडिया के अंदर और मेरे लड़के थे और खूब जांबाजी से लड़े, जिहादी थे और ये थे वो थे XYZ। वही आर्मी चीफ, वही प्रेसिडेंट
कुछ साल पहले ये बोल रहा था कि है ही नहीं, फिर वो कहने लगा हाँ है। वही अयूब खान ने करा, वही नूर खान साहब ने तो खैर झूठ बोला ही नहीं, उन्होंने तो सच्ची बोल दिया एक शॉट में। ये चलता चला रहा है, इट्स नॉट न्यू फॉर अस। और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा आपके ख्याल से? आगे भी हम यही कुछ देखने वाले हैं? देखिए बात ये है ना कि अब देखिए छोटी सी चीज है, एक मन में आपने दुश्मनी। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।